नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात महाराष्ट्र की होगी क्योंकि महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। शपथ के लिए जगह भी चुन ली गई है, लेकिन सरकार का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। ऐतिहासिक जीत के बाद भी बीजेपी अब तक यह नहीं तय कर पाई कि महाराष्ट्र में उनका नेतृत्व कौन करेगा। आखिर बीजेपी आला कमान फैसला लेने में कहां पर फंस गया है और क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल होने वाला है? देखिए ये खास रिपोर्ट। मंथन खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी में मंथन बीजेपी में महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर। महाराष्ट्र जिसके विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बीते 23 नवंबर को ही आ चुका है। नतीजों में सत्ताधारी महायुति को ऐतिहासिक जीत मिली। रिजल्ट के अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को महायुति के अहम घटक दल अजित पवार की एनसीपी ने साफ कर दिया कि बीजेपी के सीएम को उनका समर्थन रहेगा। इसके बाद सबकी निगाहें शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे पर जा टिकी। तमाम हलचल के बाद 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने भी क्लियर कर दिया कि वो सीएम कुर्सी की रेस में नहीं और बीजेपी के सीएम को उनका पूरा समर्थन है। यानी बीजेपी के सहयोगी शिवसेना और एनसीपी के दोनों बड़े नेताओं ने पहले ही खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लिया। शिंदे को भी अपना फैसला सुनाए 6 दिन बीत चुके, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी का कोई फैसला सामने नहीं आया। जबकि शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर तय हो चुकी। जगह के रूप में मुंबई के आजाद मैदान को चुना गया है। आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अगले सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया है। ना ही भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल के गुट के नेता का चयन वहां पर हुआ है और ना ही महायुति के तीनों नेता आपस में बैठकर किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। भले ही फिलहाल मुंबई में कुछ दिनों से शांति छाई हुई है, भले ही पिछले कुछ दिनों में ना तो बीजेपी, ना ही शिवसेना और ना ही एनसीपी नेताओं की मुंबई में कोई आधिकारिक बैठक हुई हो, लेकिन दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज है। एनसीपी नेता अजित पवार एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अजित पवार की मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों की लिस्ट और उनका रिपोर्ट कार्ड अमित शाह को सौंपा जाएगा। पिछली सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनके काम की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों की माने तो अब की कैबिनेट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मंत्री बनने की चाहत रखने वाले विधायकों की लिस्ट और उनका रिपोर्ट कार्ड अमित शाह को सौंपा जाएगा। पिछली सरकार में जो मंत्री रहे हैं उनके काम की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों की माने तो अब की कैबिनेट में ज्यादातर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यानी सब हो रहा है, हर मुद्दे पर चर्चा चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी किसे बनाने वाली है, इस पर से सस्पेंस नहीं हट रहा। इस बीच खबर है कि शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले बीजेपी अपने नेता का नाम अनाउंस करने वाली। दरअसल काफी मंथन के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र का अगला सीएम चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक तय किए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी आलाकमान ने महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। अब इन दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे मुंबई में विधान भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो महाराष्ट्र का अगला सीएम होगा। यानी अब 4 तारीख को सीएम के नाम पर से पर्दा हटेगा। इस बीच कहा जा रहा है कि महायुति में मुख्यमंत्री फेस पर फाइनल डिसीजन लेने में देरी की वजह एकनाथ शिंदे। अंदर खाने चर्चा है कि सीएम चेहरे के चयन में शिंदे ने सोशल इंजीनियरिंग और 2.5 साल में अपने काम का हवाला देकर बीजेपी आलाकमान को पशुपेश में डाल दिया। साथ ही गृह मंत्रालय की मांग करके भी बीजेपी के टेंशन बढ़ाए हुए। हालांकि शिंदे गुट के शिवसेना नेताओं की माने तो एकनाथ शिंदे की तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं। शिंदे साहब ने
प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है। अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है, और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूं या तो स्पीड ब्रेकर हूं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं हैं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा, इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने 2 दिन पहले पत्रकार परिषद लेके और कल भी जाहिर किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे मैं उसके साथ में हूं। आप जो निर्णय लेंगे, भाजपा का नेता, वरिष्ठ नेता, जो हमारे नेता भी है महायुति के, जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हूं। हम उद्धव ठाकरे नहीं हैं, हम कुर्सी के लिए एक साथ नहीं आए हैं। एक नेचुरल युति शिवसेना और भाजपा की है, जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे उन्होंने की थी। बीजेपी का नेता चुनना है तो किसने डिसाइड करना चाहिए? बीजेपी ने डिसाइड करना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो ऑब्जर्वर है वो भी आज ही डिक्लेयर हुए, तो ऑब्जर्वर आएंगे, एक प्रोसेस रहता है, वो नेता चुनेंगे और वो नेता चुनने के बाद नेचुरली उनकी बड़ी पार्टी है तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये गलत है क्या कि अगर हमारी जीत होती है और जिनके नेतृत्व में आपने लड़ा है तो ये नेचुरल है कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पहला 1 साल तो उनका दिया जाए, 6 महीने कुछ भी हो उनका ऑनर किया जाए। इससे बड़ी कोई अपेक्षा नहीं थी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बीजेपी और सेना ये 30 साल से ज़्यादा इकट्ठा रहे हैं, एक दूसरे के हमारी आइडियोलॉजी सेम है और हम इकट्ठा है, इकट्ठा रहेंगे और महाराष्ट्र की प्रगति करेंगे। यही नहीं, खुद एकनाथ शिंदे ने भी पहले 27 नवंबर को अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। फिर 1 दिसंबर को भी उन्होंने अपने गांव में रहते हुए अपना पक्ष साफ कर दिया कि वो बीजेपी आलाकमान के फैसलों के साथ ही। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिसे भी सीएम बनाएगा, शिवसेना उसका भरपूर समर्थन करेगी। मैं यहाँ पर आया था अरेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.25 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। ये भी मैं बताता हूँ क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। माना जा रहा है कि बार बार अपने काम का हवाला देकर एकनाथ शिंदे बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 27 नवंबर को जब एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए थे, तब भी उन्होंने अपने काम ही गिनवाए थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एकनाथ शिंदे अपने काम के बहाने बीजेपी नेतृत्व को बताना चाहते हैं कि जो ये प्रचंड जीत मिली है वो उनके बलबूते मिली है। ऐसे में अगर उनकी पार्टी की अनदेखी होती है तो इससे गलत संदेश जाएगा और आने वाले महानगर पालिकाओं के चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
यानी शिंदे और उनकी सेना एक तरफ जहां बीजेपी आलाकमान पीएम मोदी और अमित शाह के फैसलों पर भरोसा भी जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य को लेकर आगाह भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई फाइनल फैसला लेने से पहले हर पहलू पर मंथन कर रहा। एकनाथ शिंदे ने समर्थन देने के बावजूद भी और अजित पवार ने भी ये मामला क्यों उलझा हुआ है, इसका एकमात्र एक कारण है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्री बनना चाहते हैं। होम पोर्टफोलियो उनको चाहिए, नंबर 1। उनको अच्छे पोर्टफोलियो भी चाहिए, विभाग चाहिए मंत्रिमंडल के, और जिस पर एक मत नहीं बन पा रहा है और सहमति नहीं बनने की वजह से ही ये महायुति की तमाम जो बैठकें थी वो रद्द हो रही है। एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है, लेकिन इसके बीच में भी जो पेच फंसा हुआ है, उस फंसे हुए पेच को निकालने में बीजेपी हाईकमांड भी असफल रही है। इधर शिंदे की शिवसेना खेमे से भी इशारों में नाराजगी की खबरें सामने आई। पहला यह कि एकनाथ शिंदे सतारा के अपने गांव से ठाणे अपने आवास पर लौटने के बाद शिवसेना विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, जिसे बाद में यह कहकर रद्द कर दिया गया कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब है, लिहाजा उन्हें डॉक्टर्स ने फिलहाल आराम करने की सलाह दी है। दूसरा यह कि आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के साथ एनसीपी अजित गुट के विधायक शिवाजीराव गर्जे तो मौजूद थे, लेकिन शिंदे की सेना से कोई नेता साथ में नहीं था। कुल मिलाकर देखा जाए तो महायुति में शामिल एनसीपी भले ही बीजेपी की तरह साइलेंट मोड में है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद से शिंदे की सेना पूरी तरह एक्टिव और अपने लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी की ओर से अब तक सीएम फेस का ऐलान न होना कई तरह के सवालों को जरूर जन्म देता है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी, शिंदे जी और अजित दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी, तब सारा तय हो गया है। जब शपथ विधि होने जा रहे हैं, इसका मतलब सीएम और तो डीसीएम जो बनने जा रहे हैं वो कौन बनेगा। अभी हमारे तो विधायक दल के नेता हमने अजित दादा को चुना है। भी रह गई बात भाजपा की, तो भाजपा का अधिकार है। हमारे सांसदीय नेता का चयन होता है तो वो तो बैठक होगी, केंद्र से निरीक्षक आते हैं, नाम लेकर आते हैं और नाम लेने के बाद उसकी घोषणा अधिकृत रूप से होती है। कब तक होगी सर? देखो 5 तारीख को अगर शपथ है तो 5 के पहले हो जाएगी। इन सब के बीच जिस तरह से अब तक बीजेपी की ओर से किसी चेहरे का ऐलान नहीं हुआ है, तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और चेहरे पर भी विचार कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 1 दशक में देखा जाए तो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग को काफी ध्यान में रखती और उसी के आधार पर कई फैसले भी लेती। चूंकि मराठाओं के बीच देवेंद्र फडणवीस को लेकर पहले से ही काफी नाराजगी है, ऐसे में फडणवीस को सीएम बनाने से बीजेपी के प्रति उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। मराठाओं को लगता है कि उनको आरक्षण नहीं मिलने के पीछे फडणवीस का बड़ा हाथ है। मराठा आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने कई बार फडणवीस पर खुलकर इस तरह के आरोप भी लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ मीटिंग कर मराठा फैक्टर पर चर्चा भी की थी। सूत्रों के माने तो तब शाह ने तावड़े से यह जानने की कोशिश की थी कि महाराष्ट्र में मराठा सीएम नहीं होने की स्थिति में बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अनाउंस में देरी के पीछे इससे भी एक बड़ी वजह मानी जा रही। सूत्रों की माने तो अमित शाह के साथ मुलाकात में एकनाथ शिंदे ने इस मराठा फैक्टर की बात कही थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर महाराष्ट्र के अगले सीएम के तौर पर बीजेपी फडणवीस का चयन नहीं करती है